He is a genius. Oh God, she is a born genius. I'm Suhail Zindani, and you are watching Sonder. जीनियस इज समथिंग जिसको हम अपनी सोसाइटी में, अपनी जनरल कॉन्वर्जेशन में बहुत इस्तेमाल करते हैं. इनफैक्ट मैं तो कहूँगा बेदरेग इस्तेमाल करते हैं इसका. हम किसी भी एक्सेप्शनल परफॉर्मर को देते हैं और हम कहते हैं जीनियस है, और यहाँ तक मुतमईन नहीं होते उसके बाद वो बॉर्न जीनियस होता है, फ्रीकिंग जीनियस होता है, क्रेजी जीनियस होता है. ये जीनियस वर्ड क्या है? तो आज इस पॉडकास्ट के अंदर हम जीनियस को डीकोड करेंगे. इनफैक्ट मैं कहूँगा लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द मिथ ऑफ जीनियस. आई थिंक जीनियस का टर्म जिस तरह हमारी सोसाइटी में इस्तेमाल होता है वो उसका डिज़ाइन ही इस तरह का है कि कहीं खुदा न खास्ता आप जीनियस ना बन जाए. लेट मी एक्सप्लेन. आप अभी ये पॉडकास्ट रोक कर जाएं, गूगल पे सर्च करें जीनियस, जस्ट टाइप जीनियस और देखें वो किस किस्म के लोग आपको दिखाता है. वो आपको एल्बर्ट आइंस्टाइन और टेस्ला और पता नहीं कौन कौन दिखाएगा, डिपेंडिंग अपॉन योर सर्च हिस्ट्री ऑफ कोर्स. बट जब आप ये सारी इमेजेस देखेंगे तो आप एल्बर्ट आइंस्टाइन को देखने के बाद कहते हैं कि पर ठीक है, फिर यही जीनियस है, फिर हमारा तो चांस नहीं बनता. हमें जीनियस की एक पर्टिकुलर डेफिनेशन बताई गई है, समझाई गई है. अब वो क्या है? वो डेफिनेशन ये है कि द जीनियस इज समवन हु इज नॉट यू, समवन हु ऑपरेट्स एट अनदर लेवल, समवन हु यू कैन एडमायर बट यू कांट बी. और आज इस कॉन्वर्जेशन में हम ये देखेंगे कि ये जो साजिश हमारे साथ की गई है जीनियस की, इसको हम कैसे टर्न अराउंड कर सकते हैं. कॉन्टेक्स्ट को हम समझते हैं एक स्कूल गोइंग चाइल्ड से. एक बच्चा, उसने नर्सरी लेवल पे स्कूल स्टार्ट की और हमारे उसकी स्कूल में पहली दफ़ा एक कोई रेस पुटअप कर रहे थे, उसमें वो बच्चा भागा और वो बच्चा दूसरे बच्चों के मुकाबले में थोड़ा तेज़ भागा. टीचर को समझ आ गया कि दिस बच्चा इज़ अ बॉर्न जीनियस टू रन. और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जो हुआ वो सारी कहानी उसके सीनियर ग्रेड्स में हाउस कैप्टन बनने पर रुकी. क्यों? क्योंकि वो बच्चा तेज़ भागता था, उसको हर रेस में अपॉर्चुनिटी मिलने लगी. ऑफ कोर्स अपॉर्चुनिटी के साथ साथ उसको अप्रिसिएशन भी मिलने लगी कि भाई तुम तो बहुत तेज़ भागते हो. और वो उस पर काम करता रहा एंड देन यू हैव अ बॉर्न जीनियस रनर. 1 मिनट के लिए दोबारा उस नर्सरी की क्लास में जाते हैं जहाँ पे वो बच्चा भागा. और जब वो बच्चा भागा और दूसरों से तेज़ भागा, इसका क्या ये मतलब है कि वो दूसरे तमाम बच्चों से तेज़ था? या शायद कोई ऐसा बच्चा था जो उस वक्त मेंटली इतना ऑक्यूपाइड था, या वो बच्चा स्कूल आने की घबराहट में इतना परेशान था कि शायद भाग ही नहीं सका. और अगर वो बच्चा भागता तो इससे बहुत तेज़ और इससे बहुत बेहतर भाग लेता. लेकिन चूंकि वो पहली दफ़ा भाग नहीं सका, उसके बाद उसको कभी उस चीज़ की रिकग्निशन ही नहीं मिली. हम लोगों ने हमारी जो डेफिनेशंस बना ली हैं ना, ये डेफिनेशंस रूट करती हैं हमारी लेज़ी एटीट्यूड पे कि जो खुद आगे बढ़कर कुछ दिखा दे वो है, बाकी तो सारे उसके आगे फिर सब फारिग, सब ख़त्म. एक एस्पेक्ट ये है. दूसरा एस्पेक्ट जीनियस को समझने का ये भी है कि आप किस सराउंडिंग में हैं. 1 मिनट के लिए सोचें कि अगर कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना अमेरिका में पैदा होते और वहाँ सिर्फ लॉ प्रैक्टिस करते रहते, तो क्या आज आप और मैं उनको बाबाए कौम की हैसियत से जान रहे होते, या शायद दुनिया में एग्जिस्ट किए हुए वन ऑफ द बेस्ट लॉयर्स की हैसियत से जान रहे होते? आप 1 मिनट के लिए सोचें तो सही कि अगर स्टीव जॉब्स 1755 में पैदा हुआ होता तो क्या आज उसको आप टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशनिस्ट की नज़र से देख रहे होते? शायद नहीं. यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि यू आर, जो ये कॉन्सेप्ट कहा जाता है ना, ही इज़ अ बॉर्न जीनियस और शी इज़ अ बॉर्न जीनियस. देखिए, यू आर बॉर्न विथ व्हाट यू आर बॉर्न विथ. उसका आप दुनिया में आने के बाद क्या करते हैं, दैट आई थिंक सो इज़ एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट. सो यहाँ पर मसला ये है कि आप जिस चीज़ में भी थोड़े से बेटर पहले दिख गए और उसके ऊपर लोगों ने मेहनत कर दी, जनाब आप जीनियस बन गए. मैं बहुत सारे एक्टर्स को ऐसा जानता हूँ जो शायद कभी एक्टिंग नहीं किए थे और उसके बाद दे इवॉल्व्ड एज अमेजिंग एक्टर्स. मैं शायद कभी भी स्कूल में आगे खड़ा होकर प्रेजेंट नहीं कर पाया, तो क्या मैं कभी प्रेजेंट नहीं कर पाऊँगा? ऐसा क्यों होता है कि जोड़िया बाज़ार में हर कोई एंटरप्रेन्योर होता है? ऐसा क्यों होता है कि सैन फ्रांसिस्को में हर बंदे को टेक्नोलॉजी के बड़े आइडियाज़ आ रहे होते हैं? देयर इज़ मोर टू इट, देयर इज़ अ साइंस टू इट, जो हम बहुत दफ़ा मिस कर देते हैं. एंड आई थिंक दिस इज़ समथिंग दैट वी नीड टू चेंज इन आवर सोसाइटी इफ़ वी रियली वांट टू अप्रिशिएट द ब्यूटी ऑफ कलेक्टिव जीनियस. हम सब किसी ना किसी चीज़ के साथ पैदा हुए हैं, उसको इंजॉय करें, उसको सेलिब्रेट करें.
I hope this message of genius resonates with you.